सुबह के 4 बजे के लगभग हमें एक आपातकालीन फोन कॉल मिला। एक ग्रामीण सड़क पर एक कार दुर्घटना हुई थी। मौके पर पहुंचकर हमने पाया कि एक कार सड़क के किनारे के बिजली के खंभे से टकरा गई थी। कार में कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। हमें लगा कि शायद कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और दुर्घटना हो गई। पकड़े जाने के डर से छिप गया, इसलिए हमने आसपास तलाश शुरू की। पास में केवल एक घर था जो घटनास्थल से 1 या 200 मीटर दूर था। कुछ मिनट बाद उस घर से एक महिला दौड़ती हुई बाहर आई और हमारी ओर चिल्लाते हुए दौड़ी। पास आने के बाद वो सड़क के किनारे हांफती हुई लेट गई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उससे पूछा कि क्या मामला है। उसने कहा कि वह कार उसकी है, लेकिन वह नहीं चला रही थी। मुझे लगा कि किसी ने उसकी कार चुरा ली, लेकिन उसने कहा नहीं, वह उसकी ही थी। उसके पति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पहले बहुत सारी दवाइयां खाई, फिर भी नहीं मरा, इसलिए उसने गाड़ी चलाकर बिजली के खंभे से टकरा दी, फिर भी नहीं मरा। उसके बाद उसका पति घर लौट आया। उन्होंने फिर से जोर से झगड़ा किया। पुलिस को आते देखा। पति ने उसे जल्दी जाने को कहा और फिर खुद उठाने बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा क्या वो घरेलू हिंसा का शिकार थी। महिला खाक नहीं, उसका पति उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन पति ने उसे दरवाजे से बाहर निकालने से पहले रसोई में से एक बड़ी रसोई की चाकू उठा ली थी। महिला घबराई हुई और डरी हुई थी, क्योंकि उनके बच्चे अभी भी घर के अंदर थे और वह चाहती थी कि हम बच्चों को बाहर निकालने में मदद करें। युशिंदी वो खंड मकान और देखा कि अंदर की लाइट एक एक करके बंद हो रही है। मैंने जल्दी से गाड़ी चलाई और साथी को बुलाया और बताया कि उस मकान में एक अत्यंत अस्थिर व्यक्ति है, जिसने शायद बच्चे बंधक बनाए हैं। उस समय वो मकान भीतर से पूरी तरह चुप था। हुई शांति में हम अंधेरे में चुपचाप पास आए, खिड़की के पार से स्थिति का निरीक्षण किया, लेकिन किसी को नहीं देखा। जब हम पीछे के दरवाजे तक पहुंचे, हमने एक आवाज सुनी। मेरे साथी ने तुरंत टॉर्च चमकाई। हमने देखा कि एक आदमी पिछले आंगन में था। उस आदमी के दोनों घुटने मुड़े हुए थे, नग्न, उसने भी शर्ट उतार रखी थी, सिर्फ एक जींस पहनी थी। शरीर पर पूरी तरह टैटू थे, सिर एक तरफ झुका हुआ था, हाथ में एक बड़ी रसोई की चुरी पकड़े हुए था और हमें बिना कुछ कहे घूर रहा था। हमें अपनी बंदूकें तो निकाल ली थी, पर केवल उसे चेतावनी देने के लिए। हमें उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अचानक उसने चाकू से होठों काटना शुरू कर दिया। दर्द से बुरी तरह तड़पने के बावजूद वो रुकने को तैयार नहीं था। हमसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये कहते हुए कि हम उसकी मदद करने आए हैं। बस उसे हाथ का चाकू छोड़ने को कहा, लेकिन वह सिर्फ कहता कि वह मरने के योग्य है, नहीं, जीने की इच्छा जागी। जब वह पूरी तरह से थक गया तो उसने हाथ बदलकर फिर से चाकू पकड़ा और अपने आप को काटता रहा। उसकी छाती, बाहों और जांघों पर गहरे जख्म हो गए। खून रुक ही नहीं रहा था। हमने पहले एम्बुलेंस बुलाने का फैसला किया। शायद वो चोट से बहुत कमजोर हो गया था। वो आखिरकार रुक गया, खड़ा हो गया और उनसे विनती की कि उसे एक त्वरित अंत दे दें, उसे मार डालो। हम निश्चित रूप से गोली नहीं चलाएंगे, इस समय वाहन में कोई खतरा नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वह लगातार खून खो रहा है। ऐसे में बिना हमारी किसी हस्तक्षेप के भी वह नहीं टिक पाएगा। उसने सारी ताकत लगाकर खुद को कुछ और बार किए और फिर गिर पड़ा। हम तुरंत उसकी ओर भागे और चाकू छीन लिया। एम्बुलेंस भी ठीक उसी समय पहुंच गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुल मिलाकर 200 से अधिक टांके लगाए। बाद में अभियोजक ने उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाया, केवल उसे मानसिक परामर्श के लिए मजबूर किया। बच्चे भी नुकसान से बच गए। उसने अपनी पत्नी को इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि वह अपनी आत्मघाती तकलीफ से भरी स्थिति को उसकी पत्नी को नहीं दिखाना चाहता था। लगभग 3 महीने बाद मैंने एक ट्रैफिक निरीक्षण के दौरान उसे संयोगवश होगा। जब मेरी बारी आई तो वो इतना भावुक हो गया कि रोने लगा और मुझे गले लगाकर बार बार धन्यवाद कहने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी कार में थे, अब वे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उसके बाद उसने मनोचिकित्सक से परामर्श लिया और अंधकार से बाहर आ गया। सब कुछ बेहतर दिशा में बढ़ रहा है। सच में हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। किसी समस्या का सामना करने पर पहले भागने के बारे में मत सोचो, सकारात्मक संवाद करो, मदद मांगे, चीजें हमेशा बेहतर होती हैं।